वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले दैट इज वर्ब। इस वर्ब पोर्शन में हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब उसके बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज कौन से रूल हैं जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हो वो भी हम कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस। हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके डिफेंस एग्जामिनेशन जैसे कि आपका RIMC हो गया या RMS हो गया, FCAT, CDS, NDA, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज वर्ब। अब वर्ब होते क्या हैं? एक और चीज याद रखिएगा, वर्ब जो होते हैं वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी भी आप एक सेंटेंस पढ़े तो उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है ये कौन बताता है? आपका वर्ब बताता है। तो आपको वर्ब क्या होता है एज वेल एज उसके रूल्स पता होने चाहिए। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब आते हैं कि वर्ब होता क्या है। जब हम वर्ब की बात करेंगे तो तीन चीजें याद रखिएगा। वन इज द एक्शन, दूसरा है आपका पोजीशन, एंड देन स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब आपका बताता क्या है? वर्ब आपको या तो कोई एक्शन बता रहा है, ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको क्या बताते हैं, कोई एक्शन बताते हैं, राइट? कोई चीज क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें देखते हो ना कि क्या कमाल का एक्शन किया, तो किसके बारे में बता रहे हैं? ऐसे वर्ड जो आपको क्या कर रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फाइटिंग सीन देखा तो आप क्या बोलोगे? दे वर फाइटिंग, है ना? या तो फाइटिंग यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ड है। तो ऐसे वर्ड जो आपके क्या बता रहे हैं, एक्शन है, ठीक है? आपको क्या बता रहे हैं, या तो एक्शन के बारे में बता रहे हैं या फिर पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन मींस ओनरशिप, कोई भी चीज जो आप ओन करते हो, जिसके ऊपर आपकी अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेन है, राइट? आपका कोई पेन है तो आप क्या बोलोगे? आई ओन अ पेन या फिर आई हैव अ पेन, है ना? ऐसे वर्ड जो आपको क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, कोई चीज किसको बिलोंग करती है, राइट? कोई वर्ड जो आपको क्या बता रहे हैं, बिलोंग करने वाली चीजें, राइट? या फिर आपके अथॉरिटी या ओनरशिप बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोजेशन। ऐसे वर्ड क्या बताते हैं आपको, पोजेशन बताते हैं। फिर स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है? कोई चीज क्या है, ऐसे वर्ड जो आपको बता रहे हैं कि कोई चीज क्या है, वो क्या होता है आपके स्टेट ऑफ बीइंग। अभी एग्जांपल के साथ ये चीज क्लियर होगा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, दे वर फाइटिंग। फाइटिंग इज व्हाट? इट इज अ एक्शन वर्ड, है ना? फाइटिंग आपका क्या है, इट इज अ एक्शन वर्ड। सिमिलरली अब आते हैं पोजीशन पे, आई हैव अ पेन। पेन यहाँ पे क्या बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है ना? अथॉरिटी बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पे हैव क्या है, इट इज अ वर्ब विच शोज पोजीशन, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ शी इज अ गर्ल, इज यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, क्या है वो, है ना? क्या है वो गर्ल, कौन बता रही है, इज, है ना? इज क्या बता रहा है, आपका स्टेट बता रहा है। तो यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। और जो आपको क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, कोई चीज क्या है वो बता रहा है। तो वर्ब आपके ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको क्या बताते हैं, या तो एक्शन बताएंगे या फिर आपको पोजीशन बताएंगे या फिर आपको स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। बस ये तीन चीजें याद रखिएगा और आपको क्या पता चलेगा कि वर्ब आपके कौन से होते हैं, राइट? विद दीज थ्री वर्ड्स यू कैन कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स, राइट? तो वर्ब हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के आपके वर्ब्स होते हैं, राइट? अब वर्ब को जब हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। पहला है आपका मेन वर्ब,
ठीक है, मेन वर्ब है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपके, ये आपके दूसरे क्लासिफिकेशन में या तो वो क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर उन मॉडल्स। ठीक है, क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, या तो आपके वर्ब मेन वर्ब होंगे, दूसरा जो आपके ऑक्सिलरी या फिर मॉडल वर्ब्स होंगे। ठीक है, अब ये ऐसे वर्ड हैं जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे, राइट। मेन वर्ब ऐसे वर्ब जो आपको क्या बता रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं। ठीक है, या फिर बेसिकली कोई भी वर्ड जो आपको एक्शन बता रहे हैं वो आपके मेन वर्ब होते हैं, राइट। या फिर इट कैन बी एन इवेंट या फिर अकरेंस के बारे में भी आप बोल सकते हो। तो आपके वर्ब मेन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं या ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको बेसिकली किसके बारे में बता रहे हैं, एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर मेन वर्ब्स। फिर आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपके क्या होते हैं, मॉडल। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो आपके टू बी फॉर्म वाले होंगे। टू बी फॉर्म आपको कौन कौन सा हो गया, इज, एम, आर, was, वर, ये सब आपके टू बी फॉर्म वाले वर्ब हैं। ठीक है, टू बी आपके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, was, वर, ये सब आपके क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। दूसरा या तो आपके टू डू फॉर्म में होंगे। ठीक है, या तो डू होगा या डज होगा या फिर डिड होगा, राइट। और ये चीजें जो है काफी सारी चीजें जो वर्ब में हम पढ़ेंगे वो हम ऑलरेडी टेंसेस में कवर कर चुके हैं। टू बी, टू डू या फिर टू हैव फॉर्म में होगा। टू हैव फॉर्म में क्या होगा, हैव होगा या हैड होगा या हैज होगा। अब जिन्होंने टेंसेस की वीडियो देखी है उनको पता है, ये सारी चीजें उनको ऑलरेडी पता होंगी। फिर या तो विल या शैल। ठीक है, ये सब आपके क्या है, दीज ऑल आर योर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मॉडल। मॉडल जो आपके होते हैं, मॉडल बेसिकली आपको मूड बताते हैं। ठीक है, या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, राइट। तो ऐसे वर्ड जैसे कि आपका कुड, वुड, शुड, कैन, माइट, मे, मूड बताते हैं ना ये स्पीकर का, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर रही हूँ तो क्या कर रहे, दे माइट बी सीकिंग परमिशन, पॉसिबिलिटी बता रहे होंगे, है ना। तो मॉडल्स आपके क्या बताते हैं, बेसिकली टेल यू अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, क्या वो परमिशन ले रहा है, ऑर्डर कर रहा है वो, या रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो या फिर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, हो भी सकता है कोई चीज नहीं भी हो सकती है। अगर मैं बोलती हूँ इट माइट रेन, क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी है ना कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मॉडल्स बेसिकली टेल यू अबाउट द मूड। ठीक है, अब मूड कुछ भी हो सकते हैं, एडवाइस भी हो सकती है, वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ऑक्सिलरी वर्ब आपके क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं जो आपके मेन वर्ब है उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। उसके कौन कौन से फॉर्म पढ़े हमने, टू बी, ठीक है, जिसमें आपका इज, एम, वॉज, वर ये सब आते हैं, या फिर टू डू फॉर्म, डू, डज या डिड। उसके बाद आपका आता है टू हैव फॉर्म, जिसमें आपके हैव के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, एक तो हैव हो गया और हैज या फिर हैड। लास्ट होता है आपका विल या शैल, जो आप यूजुअली फ्यूचर टेंस में यूज करते हो। अब जो मेन वर्ब है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम। अब जो आपका मेन वर्ब है उसमें हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे कोई भी वर्ड्स जो क्या बताते हैं, एक्शन के बारे में बता रहे, इवेंट के बारे में, अकरेंस के बारे में, जो भी आपके एक्शन वर्ड्स होंगे ना वो आपके मेन वर्ब होते हैं, राइट। जो भी आपके क्या है एक्शन वर्ड है दैट इज योर मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब फर्दर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन इज द ट्रांजिटिव, क्या है ये, ट्रांजिटिव। दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, वन इज द ट्रांजिटिव, फिर आपका इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में एक चीज याद रखिएगा, ट्रांसफर। कई बार कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं जो डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके, या फिर ऐसे कोई भी जिनके ट्रांसफरेबल जॉब है, राइट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं वो, तो वैसे याद रखिएगा ट्रांजिटिव से ट्रांसफर।
ठीक है, तो ये वर्ड क्या करते हैं, ऐसे कोई भी वर्ब जो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपना एक्शन ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करते हैं, या फिर वो अब क्या करते हैं, दे टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद देम, राइट। क्या बोल रहे हैं, दे ट्रांसफर देयर मीनिंग, राइट, ट्रांसफर देयर मीनिंग, किसको ट्रांसफर करेंगे, टू द ऑब्जेक्ट, है ना, अपना मतलब ऑब्जेक्ट को ही तो ट्रांसफर करेंगे, या फिर दे टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का होना काफी नहीं है, ठीक है, उनके लिए सिर्फ सब्जेक्ट काफी नहीं है, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू एक्सप्रेस देयर फुल मीनिंग। व्हेन दे हैव टू एक्सप्रेस देयर फुल मीनिंग, तो उनको क्या चाहिए, उनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, शी प्लेड द पियानो, राइट। अगर मैं सिर्फ ये बोलती शी प्लेड, अब प्लेड क्या प्ले किया उसने, या तुम खेलने की बात कर रहे हो या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, ये क्लियर नहीं होके आ रहा है ना। जब मैं सिर्फ सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ, शी प्लेड व्हाट, उसको कोई चीज ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ट्रांसफर द मीनिंग, शी प्लेड। अगर मैं बोलती शी प्लेड कुछ भी हो सकता था, शी प्लेड क्रिकेट, है ना, या फिर शी प्लेड बास्केटबॉल, शी प्लेड द वायलिन, राइट। तो शी प्लेड क्या है, प्ले यहाँ पे क्या है, इट इज अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब में कौन सा टाइप है, इट इज ट्रांजिटिव, क्यों, बिकॉज द वर्ड प्ले इज ट्रांसफरिंग इट्स मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपना मतलब एक्सप्रेस करने के लिए। तो प्लेड व्हाट, द शी प्लेड पियानो, है ना, तो प्लेड आपका क्या है, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव, क्यों, ट्रांसफर कर रहा है ना वो अपना मतलब। अनदर एग्जांपल, शी रीड्स, अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ शी रीड्स, क्या पढ़ रही है वो, इज शी रीडिंग अ बुक, राइट, बुक के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट, या फिर आर्टिकल पढ़ रही है, या फिर फोन में कुछ उसने देखा वो पढ़ रही है, तो मतलब क्लियर नहीं होके आ रहा है, पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है वो। इफ आई से शी रीड्स न्यूज़पेपर, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी ना उसको, क्या पढ़ रही है वो, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो अपना मतलब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू दी ऑब्जेक्ट, उनको अपने मतलब पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, दे टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद देम, दोज वर्ब्स और दोज वर्ड्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब अब क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा टाइप है आपका मेन वर्ब में, दैट इज इंट्रांजिटिव। दूसरा जो है दैट इज योर इंट्रांजिटिव। सेकेंड टाइप है आपका इन अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर करते हैं, अब इसके आगे एक वर्ड लग गया ना इन, तो दैट बिकम्स ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव। मतलब जब ऐसे वर्ड को अपना मतलब एक्सप्रेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब वो अपना मतलब पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे अपने साथ, या तो फिर ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इनके लिए सिर्फ सब्जेक्ट काफी है, उनको किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ सब्जेक्ट की, है ना, फॉर देम सब्जेक्ट इज इनफ, उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मतलब पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलती हूँ बर्ड्स फ्लाई, अगर मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, अब ये तो नहीं, अब मैं जब बोल रही हूँ बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी बर्ड्स, अगर मैं सिर्फ फ्लाई बोलती इट इज अ एक्शन, वो मेन वर्ब है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ बर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पे कौन सा वर्ब हुआ, ये इनट्रांजिटिव हुआ। अब इसमें आप ये नहीं पूछोगे फ्लाई, अगर मैं बोलती हूँ चिड़िया उड़ती है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, राइट। अगर मैं ये भी बोलती हूँ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तब भी आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, और सिर्फ इतना बर्ड्स फ्लाई, उसको
सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी ना, ऑब्जेक्ट की हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाओगे तब भी ये वर्ब क्या होंगे, अपना मतलब फुली एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो ऐसे कोई भी वर्ब जो क्या करते हैं, उनको सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत होती है और उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग कंप्लीटली, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं या ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव, राइट। एक और एग्जांपल, शिया स्माइल्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है आपका स्माइल्ड, वो अपना मतलब फुली एक्सप्रेस कर रहा है ना, स्माइल्ड, भाई मुस्कुराई, शिया जो है मुस्कुरा रही है या मुस्कुराई, है ना, ठीक है मुस्कुराई, अच्छी बात है, हो गई पूरा सेंटेंस कंप्लीट। अब ये नहीं है ना कि ऐसे बोलोगे हाँ मुस्कुराई किस पे क्या, ये इन सब की जरूरत नहीं है उसको, शिया स्माइल्ड, दैट दिस दीज टू वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, एक नाउन है इसमें और एक आपका क्या है, वर्ब है, और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की जब मैं बात करती हूँ, ऐसे कोई भी वर्ब जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट, उनके लिए सब्जेक्ट काफी है, ऐसे वर्ब को मैं बोलती हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन मेन वर्ब्स का, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी, और हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सिलरी और मॉडल्स। अब आपके ऑक्सिलरी जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें हम अलग अलग कैटेगरीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज टू बी। टू बी में आपके कौन कौन से आते हैं, इज, एम, आर, वॉज या वर, इज, एम, आर, ये तीनों आपके क्या है, प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। जब आपको सेंटेंस किस में बनाना है, प्रेजेंट टेंस में, तब आप इज, एम, आर का इस्तेमाल करोगे। आर जब प्लूरल है, इज सिंगुलर है, और एम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, दैट इज योर आई, ठीक है। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तब आप टू बी में इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हो, आर प्लूरल के लिए, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और एम आपके फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके और क्या होते हैं, वॉज या वर होता है, वॉज और वर आप पास्ट टेंस के लिए यूज करोगे, ठीक है। जब आप पास्ट टेंस में सेंटेंस बना रहे हो और अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज का इस्तेमाल होगा, प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, टू डू फॉर्म का। टू डू आपके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, डिड, डू एंड डस, यही तीन तो होते हैं। डिड आप कब यूज करोगे, डिड यू विल यूज फॉर पास्ट टेंस, ठीक है। जब आपको पास्ट टेंस के कोई सेंटेंस बनाने होंगे, देयर यू विल यूज डिड, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, जब भी आप डिड का इस्तेमाल करोगे सेंटेंस में, तो डिड के बाद आप जो भी वर्ब लगाओगे दैट शुड बी इन द बेस फॉर्म, राइट। मैं ये बोलती हूँ शी डिड गो टू द मार्केट, शी डिड गो टू द मार्केट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ शी डिड वेंट टू द मार्केट, डिड के साथ वर्ब का आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आपका आता है डू। डू या तो आप आई के साथ यूज करोगे या फिर प्लूरल के साथ, ठीक है। अगर आपकी क्या है, प्लूरल सेंटेंसेस है, देयर यू विल यूज डू फर्स्ट पर्सन के साथ और प्लूरल आपके सब्जेक्ट के साथ। लास्ट आपका आता है डज। डज आप कहाँ पे यूज करोगे, डज आप यूज करते हो ही, शी, इट, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट, राइट। आई डू, लेकिन ही डज, शी डज, इतना क्लियर है। अब इसी में हमने ऑक्सिलरी में जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये याद रखिए, ऑक्सिलरी हमेशा मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, जैसे कि दे आर पेंटिंग। अगर मैं बोलती हूँ दे पेंटिंग, तो वर्ब कंप्लीट, आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है ना, मुझे एक ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ी है ना, किसी चीज की जरूरत पड़ी ताकि जो आपका मेन वर्ब है उसका सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। तो आपके ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा था विल और शैल।
विल और शैल जो आप बेसिकली यूज करते हो ये आप फ्यूचर टेंस के लिए यूज करोगे। सेंटेंस जो आपके फ्यूचर टेंस बता रहे हैं उसमें आप विल और शैल का यूज करोगे। एक और चीज, विल जो होता है वो बेसिकली शोज यू अबाउट श्योरिटी ऑफ समथिंग, कि ये चीज फ्यूचर में होगी, देयर आई विल यूज विल। शैल जब आपके क्या है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी बताता है, देयर ऑल्सो यू विल यूज शैल। वन मोर थिंग, शैल आप क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हो, अगर आपको क्वेश्चन करना है देयर यू विल यूज शैल। क्लियर है इतना? अब ऑक्सिलरी में जो लास्ट आपका बच रहा है हैव के फॉर्म, टू हैव फॉर्म। हैव जो है वो आप किसके साथ यूज करोगे? आई के साथ। फर्स्ट पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो दैट इज योर फर्स्ट पर्सन, देयर यू विल यूज आई। ठीक है, आई हैव, राइट। या फिर आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करोगे। हैज आप किस में इस्तेमाल करते हो? थर्ड पर्सन के साथ, या फिर आप किसी सिंगुलर सब्जेक्ट में, अगर किसी का नाम भी है ना तब भी आप हैज का इस्तेमाल करोगे, राइट। सिंगुलर के साथ या फिर थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ। लास्ट इज योर हैड। हैड आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप पास्ट के सेंटेंस बनाओगे, स्पेशली अगर आप अपने ये जो आपके पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें आप हैड का यूज करते हो। तो आई होप आपको ऑक्सिलरी वर्ब अब समझ में आ गया होगा। एक जो लास्ट कैटेगरी है वर्ब की वो है मॉडल्स। अब जो मॉडल्स होते हैं आपके वो हमेशा क्या बताते हैं? रिमेंबर द टर्म विद मॉडल्स, मूड। ठीक है, मूड बताते हैं वो। अगर कभी आपको किसी चीज की परमिशन लेनी है, कुछ चीज रिक्वेस्ट करनी है, एडवाइस करनी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, पॉसिबिलिटी बतानी है, इन सब के लिए जो आप वर्ब यूज करते हो वो आपके कौन से होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स बेसिकली आपको क्या बताते हैं? इट टेल्स यू अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, व्हेन यू आर सीकिंग परमिशन, या फिर आप एडवाइस ले रहे हो किसी से, रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ, व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, कुछ ऑर्डर कर दिया आपने, ठीक है, तब भी आप क्या बोलोगे? तब भी यू विल यूज द मॉडल्स, राइट। पॉसिबिलिटी, when you have to tell about the need also, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन है कि ये चीज तो आपको करनी ही करनी है, मस्ट जैसे आपका हो गया। तो ये सारी चीजें जब आपको एक्सप्रेस करनी है तब आप वर्ब जो यूज करोगे दैट इज योर मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इसके बाद हम आपके जो इन्फिनेटिव फॉर्म है या फिर आपके जो जिरांड है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपका मेन क्लासिफिकेशन है वो इतना ही था। इसमें आपके जैसे कि आपका ऑट टू हो गया, डेयर हो गया, नीड टू, शैल, मे, कुड, राइट, माइट, कैन, तो ये सब आपके क्या है? ये सब आपके मॉडल वर्ब्स हैं, जो इनमें से या तो आपको क्या बतानी हो, एडवाइस बता रहे हो, रिक्वेस्ट बता रहे हो, इन सब चीजों के लिए आप यूज करते हो। मॉडल्स हमेशा क्या बताते हैं? इट टेल्स यू द मूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलते, आप जब भी क्लास में एंटर करते हो यू ऑलवेज से ना मे आई कम इन, है ना, तो यू आपका द स्पीकर जो आपका सेंटेंस बोल रहा है उसका मूड क्या है? हेयर द स्पीकर इज सीकिंग परमिशन, है ना। इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था इट माइट रेन, तो स्पीकर यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई की पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मॉडल्स आपके ये सारी चीजें बताते हैं। सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, जिसमें हमने मेन वर्ब्स पढ़े। मेन वर्ब्स में भी हमने क्या पढ़ा कि कुछ आपके क्या है, मेन वर्ब्स में आपके ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बेसिकली ट्रांसफर देयर मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव जो है उसके लिए सिर्फ सब्जेक्ट काफी होता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था दैट इज योर ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स, है ना। ऑक्सिलरी आपके क्या होते हैं? बेसिकली दे हेल्प द मेन वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग,
और आपका जो मॉडल्स है दे टेल यू अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर. सो दिस वाज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब. इसके बाद हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका वर्ब है वो एक दूसरे से एग्री करना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत बार आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा लेकिन आप जो यूज करोगे वर्ब दैट शुड बी प्लूरल. ठीक है, कई बार आपका ये होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. लेकिन कुछ आपकी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे, वो तो सिंगुलर होंगे या फिर वो प्लूरल होंगे, लेकिन जो आप वर्ब यूज कर रहे हो वो आपका सिंगुलर होगा. तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे in details in the under the topic subject verb agreement. तो अब हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं. अब जो हम करेंगे दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आपका जो सब्जेक्ट है और जो आपका वर्ब है वो एक दूसरे के साथ हमेशा एग्री करना चाहिए. और इस क्वेश्चन जो आते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत आते हैं, राइट. वेदर इट इज द एनडीए एग्जामिनेशन या फिर आपका क्या है सीडीएस एग्जामिनेशन है, उसमें भी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ रूल्स होते हैं दैट यू मस्ट नो. जरूरी नहीं है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा. कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं और वो कौन से हैं दैट वी विल लर्न नाउ. पहला आपका ये बोलता है अगर आपके क्या है सिंगुलर वर्ब तो है, ठीक है, आपके सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, लेकिन दो सब्जेक्ट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, एक आइडिया. ठीक है, ईदर दे आर एक्सप्रेसिंग अ सेम आइडिया या फिर सेम बीन स्टेट बता रहे हैं एक जैसी. तब जो हम वर्ब यूज करेंगे दैट इज योर सिंगुलर. जैसे कि आपका रूल क्या बोल रहा है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो किससे ज्वाइन किए गए हैं, बाय अ कंजंक्शन एंड से आपने दो क्या किए हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन किया है और ये दोनों क्या बता रहे हैं, ईदर दे डिनोट द सेम आइडिया बता रहे हैं, सेम बीन बता रहे हैं, ठीक है, सेम कंडीशन बता रहे हैं. तब जो आप वर्ब यूज करोगे दैट इज योर सिंगुलर. ठीक है, तब आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे. कंडीशन क्या बोली है, क्या अब अगर वो सेम आइडिया डिनोट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से bread and butter is a good breakfast. ठीक है, अब कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं. ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट. ठीक है, ब्रेड एंड बटर ये दोनों किसका, दे आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया, है ना, क्या है, दे आर रिलेटेड. हम यही तो बोल रहे हैं कि अगर आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्रेड और बटर क्या है, सिंगुलर है, और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सेम आइडिया बता रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या है, वो सिमिलर है, तब जो हम वर्ब यूज करेंगे वो आपका सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला ब्रेड एंड बटर आर, है ना, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट. क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम आइडिया या फिर क्या है, एक ही चीज के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, तो ऐसे उस जगहों पे हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. अब जो आपका दूसरा रूल है, दूसरा रूल आपका क्या बोलता है कि अगर आपके क्या है, प्लूरल नाउन है, अगर आप क्या यूज कर रहे हो, प्लूरल नाउन, लेकिन ये प्लूरल नाउन आपका क्या डिनोट कर रहा है, या तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट डिनोट कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, या फिर क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया, या टाइम हो गया, ये सारी चीजें अगर वो डिनोट कर रहा है या ये सारी चीजें एक्सप्रेस कर रहा है, मेजरमेंट एक्सप्रेस कर रहा है, तब जो आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो वो वर्ब आपका क्या होगा, दैट इज योर सिंगुलर वर्ब.
सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आपको जब स्टार्टिंग में यही तो बताया कि जरूरी नहीं है कि आपका सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। कई बार आपके कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। अगर प्लूरल नाउन तो आपने यूज किया है, प्लूरल नाउन आपकी क्या बता रहे हैं, मेजरमेंट बता रहे हैं। जैसे कि आपका डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, क्वांटिटी जिसको आप बोलते हैं ना, अमाउंट का मतलब है, राइट। 10 माइल, इफ आई से 10 miles, I will say 10 miles is a long distance. क्या बोल रही हूं मैं, 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं बोल रही हूं। इवन दो 10 माइल्स क्या कर रहा है, प्लूरल नाउन है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेजरमेंट, है ना, डिस्टेंस बता रहा है ये। तो जो मैं वर्ब का इस्तेमाल करूंगी वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। इतना क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट रूल है ईदर और नीदर नॉर वाला। नेक्स्ट रूल आपका ये बोलता है, अगर आपने किसका इस्तेमाल किया, ईदर और का इस्तेमाल किया या फिर नीदर नॉर, और ये दोनों आपने किसके लिए यूज किए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो आप नाउन सॉरी जो वर्ब यूज करोगे वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा, ठीक है। अगर आप क्या यूज कर रहे हो, ईदर और या फिर नीदर नॉर, और दोनों आप किससे जोड़ रहे हो, और दोनों आपके जो भी है सिंगुलर आपकी अगर दोनों सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल, ईदर राम, ईदर राम और श्याम, ईदर राम और श्याम इज एब्सेंट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इफ यू आर यूजिंग ईदर और या फिर नीदर नॉर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आपके जो सब्जेक्ट आपने यूज किए हैं ईदर या फिर नीदर के साथ, वो आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आप यूज करोगे वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। द वर्ब दैट यू विल यूज दैट इज योर सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे मैंने इस का इस्तेमाल किया है, आर का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। इतना क्लियर है। तो आपका रूल ये बोलता है, जब भी आप ईदर और या नीदर नॉर का यूज कर रहे हो, और इनका जो आपने यूज किया है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, राइट। अब नेक्स्ट रूल आपका इसी से रिलेटेड है। बस ये क्या बोलता है कि आपने ईदर और या नीदर नॉट तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या था, दोनों सिंगुलर थे, आपके सब्जेक्ट सिंगुलर थे, लेकिन व्हाट इफ आपका एक सब्जेक्ट जो है वो दोनों के इक्वल नंबर्स नहीं है, मतलब आपका एक सिंगुलर हो गया या फिर एक प्लूरल हो गया ईदर और या नीदर नॉट के साथ, तब आप क्या करेंगे, राइट, तब आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको क्या है, ईदर और नीदर नॉट तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपके क्या है, जो आपके सब्जेक्ट है वो दोनों नंबर्स में एग्री नहीं करते हैं, मतलब सिंगुलर सिंगुलर आपके सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, तो आप जो और नॉर है ना, ईदर और या नीदर नॉर, तो इनके साथ जो आप यूज करोगे, जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ना, वो आप इसके बाद लगाओगे, और के बाद या फिर नॉर के बाद, और आप क्या लगाओगे, इनके बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगाओगे, और इनके बाद आप क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये किस केस में है, जब आपके क्या है, नंबर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, जब आपके सिंगुलर और प्लूरल आपका जो सब्जेक्ट है वो डिफर कर रहा है, तब आप क्या यूज करोगे, तब यू विल यूज द प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, और के बाद या फिर नॉर के बाद, ठीक है। अगर नीदर नॉर वाला सब्जेक्ट है तो नॉर के बाद आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाओगे, लेकिन ईदर और में और के बाद यू विल यूज द प्लूरल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ईदर अमित और हिज पेरेंट्स, क्या बोल रहे हैं, और के बाद आप यूज करोगे प्लूरल सब्जेक्ट का,
ठीक है। अमित इज व्हाट, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है ना, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो और के बाद यू विल यूज द सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आप किस वर्ब का इस्तेमाल करोगे, यू विल यूज द प्लूरल वर्ब। ईदर अमित और हिज पेरेंट्स वर गोइंग टू द पार्टी। अब देखो रूल आपका क्या बोल रहा है, या फिर अमित या फिर उसके पेरेंट्स। अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है, पेरेंट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्या बोला गया आपको, और के बाद अब प्लूरल वर्ब, राइट, द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर और अगर नीदर का इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉर के बाद यू विल प्लेस द प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद जो आप वर्ब इस्तेमाल करोगे दैट शुड बी योर प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब का नहीं, आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हो, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद जो आपके रूल्स है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। तो आई होप आपको अभी तक जितनी चीजें बताई गई हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड सम रूल्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उतनी चीजें आपको क्लियर होगी। इन केस कुछ डाउट रह जाता है, गो थ्रू द वीडियो अगेन। फिर भी अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे यू कैन रेज योर डाउट। बट बिफोर लीविंग मैं एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी कि हम अपने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं हर मंडे से, जहाँ पे जो भी आपके डिफेंस आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि आपका RAMC हो गया या फिर RMS हो गया, सैनिक स्कूल, FCAT, CDS, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड, इसीलिए इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। इनरोलमेंट के लिए जो नंबर है दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, फर्दर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।